Republic from the Kherson and Zaporozhye regions, and let me emphasize that I'm talking about the entire territories of these regions within their. मैं आपको मिल रहा हूं, चुप कौन सा है कि वो जो कहेंगे वो तय उन्हीं की जवाब देना, क्या वो उनकी बात हो सकती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो इस पूरे मसले ऐसा नहीं, कुछ खबरें आई है, वहां की एजेंसी काम कर रही है, सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एलिगेशन है ना, पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है और एक जगह की बात है, उसको इंतजार करिए। उसमें 4 महीने का नहीं, 4,750 सेंटर की है, 23 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, इस बार ज्यादा ग्रामीण विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। आपत्ति नॉन कोचिंग ज्यादा सफलता नॉन कोचिंग वालों को मिली है, कोचिंग वाले कोर्ट पे गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी किसकी वकालत करना चाहती है? सर मैं उसी सवाल पे आ रहा था, आपको लगता है कि इसमें एक कोचिंग का नेक्सस हो सकता है, क्योंकि लोग कोर्ट भी गए हैं, कोचिंग के बीच में जो राइवलरी है वो इस मुद्दे को हवा दे रही है? मेरा वही प्रश्न है कि भाई इनकी क्या हित है, ना वो विद्यार्थी है ना वो अभिभावक है, वो क्यों गए हैं, क्या दर्शाती है? जनवरी महीने में हमने एक एडवाइजरी निकाला था, जिस प्रकार की माहौल पिछले दिनों में देश में बनी है, परीक्षा की बोझ पे बच्चे जीवन दान कर देते हैं, जीवन छोड़ देते हैं, क्या हमें उसमें दुख नहीं करना चाहिए, उसके कोई समाधान की रास्ता नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने परीक्षा में रिफॉर्म किया, सिलेबस को घटाया, 12वीं बोर्ड की इक्विवेलेंट के क्वेश्चन सेट किया, ज्यादा ग्रामीण इलाका में केंद्र खोले, ज्यादा स्टूडेंट इसीलिए आए, इस पे सवालिया निशान उठाया जाता है। मेरा आखिरी सवाल सर, डीएमके कह रही है कि जो नीट एग्जाम का पैटर्न है उसको स्क्रैप कर दो, ऑपोजिशन अब ये मांग कर रहा है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, देखिए वो तो भी कोर्ट में कहा गया है ना, विषय 23 लाख विद्यार्थियों की हितों को हम ऐसे अनदेखा कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी रहा डीएमके की सवाल है, डीएमके तो डे 1 से डीएमके की गलत प्रक्रिया के कारण तो उस समय की सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनाया पद्धति, सेंट्रलाइज एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, निजी कॉलेज की मनमानी कैपिटेशन फीस के खिलाफ ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो डे 1 से इसके लिए विरोधी है, क्योंकि उनकी कुछ इंटरेस्ट घट रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जिनका यह कहना है कि भारत सरकार बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। So that was the Union Minister for Education, Mr. Dharmendra Pradhan, speaking exclusively to Times Network, reassuring students once again, not ruling out the possibility completely of any kind of a wrongdoing, though he did say that this is all under the purview of investigations and whatever needs to in fact transpire as far as the proceedings of the Supreme Court are concerned, they'll continue. Meanwhile, he's assured students, and he's also of course reiterated the fact that the centre has made a submission before the Supreme Court that the grace marks that had been allotted to about 1,563 students have now in fact been axed, and those students, those 1,563 students, will be getting an opportunity to reappear for the NEET examinations on the 23rd of June. So he says that all steps are being taken. He did acknowledge that certain reports of alleged wrongdoing have come in from different parts of the country. They're in the purview of investigations. He's also, of course, decried the politicization of this entire controversy that has taken place, hitting out at the Congress party as well as the DMK in the state of Tamil Nadu. Earlier, we took you through some sequences coming in from Madhya Pradesh's capital city of Bhopal, where several students have been protesting over the NEET examination. They're demanding a retest for every student. Let's listen into that report once again. Single voice which is being reverberated all across the nation is that we want justice, and this kind of protest is being recorded all across the nation. So in Bhopal too, behind me, I'm just showing you the picture of all those aspirants of NEET. They are just demanding for the cancellation of all the results, in fact, and they are saying that this is somewhat a kind of partiality is being used, that the grace numbers benefit is being given to all those who moved to the Supreme Court, and that is the number around 1,500. So these are the aspirants who are asking and asking for the justice, in fact, and they are unanimously sounding, in fact, we want justice, and these are hundreds of those protesters who are having
डिफरेंट डिमांड। इनफैक्ट आप लोग ये बताइए क्या मांग है आप लोगों की, किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, जो 1563 बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए रीनीट हो रहा है, ये बात गलत है। सभी के लिए रीनीट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी का टाइम वेस्ट हुआ था, तो सभी के लिए रीनीट होना चाहिए, सभी को एक मौका। तो आप ये कहना चाहते हैं जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे उनको बेनिफिट दे दिया गया, आपके साथ अन्याय हुआ है, एग्जाम पूरा कैंसिल होना चाहिए? अगर 1563 बच्चों का ही रीनीट हो रहा है तो सभी का होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।